चैप्टर 6 टेल्स यू विन। दोस्तों, अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, जिसका नाम है टेल्स यू विन। इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल जर्नी में कुछ खास, कुछ रेयर मोमेंट्स होते हैं जो पूरी कहानी बदल देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अधिकांश सफलता और असफलता सिर्फ लगातार छोटे फैसलों का परिणाम नहीं होती, बल्कि कुछ रेयर और असाधारण घटनाओं का नतीजा होती है। इन्हें आप टेल्स कह सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में रेयर लेकिन इम्पैक्टफुल इवेंट्स को कहते हैं। सोचिए, कई इन्वेस्टर्स जो मार्केट में छोटी छोटी राशि लगाते हैं, उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स की ही जिंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वे सही समय पर सही जगह होते हैं, या कुछ ऐसे रेयर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं जो बहुत कम लोगों के हिस्से आती हैं। पेशेंस एंड परसिस्टेंस। लेकिन ये टेल्स तभी आपके लिए काम करते हैं जब आप लगातार कोशिश करते रहें, धैर्य रखें और बीच में हिम्मत ना हारें। अगर आप बीच में अपना पैसा निकाल लेंगे तो ये रेयर इवेंट्स आपके हिस्से नहीं आएंगे। हमें हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ताकि हम इन रेयर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की सफलता देख के निराश मत होइए, क्योंकि उनकी सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा शायद एक रेयर इवेंट का नतीजा है जो आपके हिस्से अभी नहीं आया। तो हमें क्या करना चाहिए? लगातार स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, धैर्य बनाए रखें, अपनी स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि रेयर अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकें। छोटी छोटी हारों से घबराएं नहीं, क्योंकि जीत बड़ी हो सकती है। दूसरों की सफलता के पीछे छुपे रेयर इवेंट्स को समझें और खुद की जर्नी पर ध्यान दें। दोस्तों, यही था चैप्टर 6 टेल्स यू विन। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ कमाल के मौके ही आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया बदल देते हैं। क्या आपको कभी ऐसा मौका मिला है जिसने आपकी सोच या जिंदगी बदल दी? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं हूं आपका नाम, और आप देख रहे हैं चैनल नेम, जहां हम किताबों के रहस्यों को खोलते हैं ताकि आप समझदार फैसले लें। आगे हम देखेंगे चैप्टर 7 के साथ फ्रीडम, जहां हम जानेंगे असली दौलत का मतलब क्या है। चैप्टर 7 फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सबसे बड़ी दौलत है अपने समय का मालिक होना। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन असली अमीरी तो तब है जब आप खुद ये तय कर सकें कि आप कब, कैसे और किसके साथ अपना समय बिताएंगे। Why freedom matters more than money। आप लाखों कमा लो, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो पैसे का असली फायदा नहीं है। कई स्टडीज ने यह दिखाया है कि ज्यादा पैसे से जिंदगी में हैप्पीनेस बढ़ती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो आपको स्वतंत्रता देते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी से खुश नहीं है लेकिन नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। दूसरा व्यक्ति जो अपनी सैलरी कम हो लेकिन फ्लेक्सिबल वर्क करता है और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताता है। कौन ज्यादा अमीर है? सच कहूं तो फ्रीडम वाला। हाउ टू अचीव फ्रीडम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इतना पैसा बचाएं और निवेश करें कि आपकी बेसिक जरूरतें बिना काम किए पूरी हों। कंट्रोल ओवर टाइम। ऐसी नौकरियां या बिजनेस चुनें जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दें। अवॉइड डेट ट्रैप्स। कर्ज में फंसकर आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। सिंप्लिसिटी और कंटेंटमेंट। कम में खुश रहना सीखें ताकि ज्यादा की लालसा आपके फ्रीडम को न रोक पाए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी इनकम का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए रखें ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके। समय को मूल्य दें। काम और जिंदगी का सही संतुलन बनाएं। कर्ज लेने से पहले सोचें, क्या यह आपकी फ्रीडम को कम करेगा? अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल और मैनेजेबल रखें। दोस्तों, चैप्टर 7 फ्रीडम हमें यह सिखाता है कि असली दौलत केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी पर कंट्रोल है। क्या आपकी जिंदगी में अभी वो फ्रीडम है जो आप चाहते हैं? क्या आप इसके लिए कुछ बदलाव करने को तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 8 के साथ मैन इन द कार पैराडॉक्स। दोस्तों, आगे बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के नए चैप्टर 8 की, जिसका नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अध्याय हमें बताता है कि अक्सर हम अपनी दौलत या सफलता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग हमें वैसे नहीं देखते जैसा हम सोचते हैं। मॉर्गन हाउसल ने इस चैप्टर में एक मजेदार लेकिन सच्चा कंसेप्ट बताया है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई नया महंगा कार खरीदता है तो वो सोचता है कि लोग उसे देख के इम्प्रेस होंगे, उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन सच ये है कि जो लोग उस कार को देखते हैं वे कार की तारीफ करते हैं, न कि कार चलाने वाले की। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सफलता या अमीरी दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं,
लेकिन बाकी लोग उस चीज को देखते हैं, हमें नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, You're not admired by the nice car you drive, you're admired by the fact that you drive a nice car. यह पैराडॉक्स हमें हमारी खुद की सोच की झूठी तस्वीर दिखाता है। हम अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग हमें वैसे नहीं देखते जैसे हम सोचते हैं। और यही बात पैसे और अमीरी पर भी लागू होती है। आपके पास कितना पैसा है, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप पैसे को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दौलत दिखाने की बजाय अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हैप्पीनेस पर ध्यान दें। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर सोचें। क्या आप सच में खुश हैं या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं? दूसरों की नज़र में खुद को बड़ा दिखाने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में संतुष्टि और फ्रीडम बनाएं। दोस्तों, यही था चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये हमें याद दिलाता है कि पैसे और दौलत की असली कीमत हमारी खुशी और आज़ादी में है, न कि दिखावे में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने पैसे या चीज़ों से दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं? नीचे कमेंट में शेयर करें। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 9 के साथ, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अब चलते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 9 की तरफ, जिसका नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यह चैप्टर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाता है। असली दौलत वह होती है जो दिखती नहीं, बल्कि छुपी होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अर्थात असली दौलत वो नहीं है जो आप दिखाते हो, महंगे कार, बड़े घर या आलीशान लाइफस्टाइल के रूप में। असल दौलत है वह पैसा जो आपने बचाया है, जो आपने इन्वेस्ट किया है और जो आपके पास है, लेकिन आप उसे खर्च नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने पैसे खर्च करके अपनी स्टेटस दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पैसा बचाना और निवेश करना ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। जब आप पैसा बचाते हैं तो आप असली दौलत बनाते हैं, पर यह दौलत अक्सर दूसरों को दिखाई नहीं देती। सेविंग और वेल्थ बनाने के पीछे बहुत बड़ा मानसिक खेल होता है। ये हमारी संयम, धैर्य और दूरदर्शिता को दर्शाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू आर वेल्थी नॉट व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ, बट व्हेन यू हैव कंट्रोल ओवर योर टाइम एंड चॉइसेस। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। कोई व्यक्ति जो महंगा फ़ोन या गाड़ी खरीदता है, दिखावा करता है। वही व्यक्ति जो पैसे बचाकर निवेश करता है, असल में अपनी वेल्थ बना रहा होता है। दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी सेविंग हैबिट्स को मजबूत करें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। पैसे को निवेश में लगाएं, न कि सिर्फ दिखावे में। याद रखें, असली अमीरी आपके कंट्रोल और ऑप्शंस में होती है, न कि आपके दिखावे में। दोस्तों, यही था चैप्टर 9, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। इससे हमें ये समझना चाहिए कि दौलत दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे बनाना और उसे संभालना। क्या आप अपनी सेविंग हैबिट्स पर काम कर रहे हैं? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे हम बात करते हैं चैप्टर 10 के साथ, सेव मनी। चैप्टर 10, सेव मनी। बचत क्यों है सबसे बड़ी ताकत? पैसे बचाना यानी सेविंग, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर जिंदगी में इसे करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मॉर्गन हाउसल ने इस अध्याय में बताया है कि बचत केवल पैसा बचाने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मानसिकता है। सेविंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार देती है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, बिजनेस शुरू करना हो या फिर एक लंबी छुट्टी पर जाना। बचत की शक्ति समझिए, इसका इम्पैक्ट सोचिए। बचत का मतलब है कि आप अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा खर्च न करें। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बचत आपकी आमदनी या खर्चों से ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल और सोच पर निर्भर करती है। कई लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन उनके खर्च भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए वे बचत नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग कम कमाते हैं, पर अपनी ज़रूरतों से कम खर्च करते हैं, इसलिए वो बचत कर पाते हैं। सेविंग इज़ अ हैबिट नॉट अ गोल। मॉर्गन हाउसल ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, सेविंग मनी इज़ द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी आपकी बचत आपकी इच्छाओं और आपकी वास्तविक कमाई के बीच का अंतर है। जब आपकी इच्छाएं या दिखावे की चीज़ें बढ़ती हैं, तो बचत कम हो जाती है। इसीलिए बचत का सीधा मतलब है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना और अपनी ज़रूरतों को समझना। तो बचत कैसे करें? यहाँ कुछ ज़रूरी बातें। अपने खर्चों को समझो। पहले ये जानो कि पैसा कहाँ जा रहा है। एक रियलिस्टिक बजट बनाओ। अपने खर्चों को सीमित करो और उस हिसाब से बचत सेट करो। आय का एक हिस्सा पहले बचाओ,
जब भी पैसा आए तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट में डालो। ज़रूरी खर्चों और फालतू खर्चों में फ़र्क करो। फालतू खर्चों को कम करो और ज़रूरी खर्चों पर फोकस करो। बचत का बड़ा फायदा, फ्लेक्सिबिलिटी और विकल्प। जब आपके पास बचत होती है तो आपकी ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप कम जोखिम के साथ नए मौके ले सकते हैं या फिर मुश्किल समय में आराम से टिक सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू सेव मनी, बट यू नीड द डिसिप्लिन टू सेव। सचमुच सेविंग एक डिसिप्लिन है जो फाइनेंशियल सक्सेस का बड़ा हिस्सा है। एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बचत मतलब अपनी ज़िंदगी को रिस्ट्रिक्ट करना, लेकिन बचत का मतलब है समझदारी से खर्च करना, ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच सही बैलेंस बनाना। यह आपको ज़िंदगी में कंट्रोल देता है, स्ट्रेस कम करता है और आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी इनकम का कम से कम 20% हिस्सा बचाने की कोशिश करें। खर्चों का रिकॉर्ड रखें और अनावश्यक खर्चों को कम करें। अपने आप को बचत की आदत डालें, चाहे कम रकम ही क्यों ना हो। बचत को अपना सबसे बड़ा फिनेंशियल एसेट बनाएं। याद रखें, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे संभालना। दोस्तों, चैप्टर 10 सेव मनी हमें सिखाता है कि बचत ही असली ताकत है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और ऑप्शंस देती है। क्या आप अपनी बचत की आदत को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 11 के साथ रीजनेबल रैशनल।